हेलो दोस्तों, राग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहे दोस्त, जिससे हमें आप मोटिवेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं देर न करते हुए पिछले वीडियो की। तो पिछले लेक्चर की बात करें या पिछले वीडियो की बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्प प्राण महाप्राण सघोष और अघोष के बारे में चर्चा हुआ था। आइए देखते हैं क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। तो कितने भेद पढ़े तो कहेंगे दो। एक पढ़ा था क्या, प्राण या प्राणत्व के आधार पर वर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, फेफड़े से वायु या हवा निकलने के आधार पर। इसके आधार पे हम लोग भेद की बात करें वर्ण के, तो इसके भी आधार पे वर्ण के कितने भेद तो कहेंगे दुइठो था। एक था क्या, अल्प प्राण, और दूसरा क्या था, महाप्राण। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा था जब स्वर तंत्रियों में क्या हो दोस्त, कंपन हो या स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर वर्ण था। और इसके भी आधार पे वर्ण के कितने भेद तो भेद आया था। भेद में कितने अक्षर थे तो कहेंगे दुई अक्षर था। और काटे तो कितनी बार में कटा तो दुई बार में कटा। तो इसके कितने भेद तो दुई। कौन कौन, एक होता है अघोष और दूसरा का सघोष। ऐसी को कहीं कहीं दिया होता है घोषत्व के आधार पे। किसके आधार पे तो बोलेंगे घोषत्व के आधार पर वर्ण। आपसे बोले कि घोषत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद तो कितने दुई। आपसे कहे स्वर तंत्रियों के संकृत होने पर वर्ण के कितने भेद तो कितने दुई। आपसे कहे कंपन होने के आधार पर वर्ण के कितने भेद तो बता देना दुई। पूछेगा कौन कौन तो बोल देना एक होता है सघोष और दूसरा का होता है अघोष। आपसे कहे प्राण या प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद तो बता देना दुई। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा का महाप्राण। और आपसे कहे फेफड़े से वायु या हवा निकलने के आधार पे कितने तो बता देना कितने दुई। पूछेगा कौन कौन तो बोल देना एक अल्प और दूसरा क्या, महा। अब बात आती है आगे की। तो आगे चलिए चलते हैं, हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं और पूड़ी बांटना सीखते हैं। आपको क्या खिलाएंगे, पूड़ी। तैयार हो जाइए पूड़ी खाने के लिए और पेट को क्या कर लीजिए, खाली। सभी में क्या करेंगे, पूड़ी बांटेंगे और ट्रिक की जरूरत होगी तो ट्रिक भी देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर होगा भी तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं पहला, प्राण या वायु या हवा निकलने के आधार पर वर्ण के भेद। तो बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, दुई। एक पढ़े क्या, अल्प प्राण। एक है क्या अल्प प्राण और दूसरा क्या है तो बोलेंगे दूसरा वाला है महाप्राण। अब देखिए अल्प का मतलब क्या तो बोलेंगे अल्प का मतलब क्या, कम। अल्प का मतलब क्या होता है, कम। जिसमें दोस्त, और प्राण का मतलब क्या होता है, हवा। बात समझ में आई। अल्प का मतलब क्या, कम, थोड़ा। और प्राण का मतलब क्या, आत्मा, चुड़ैल वाला भूत उत नहीं। प्राण का मतलब क्या होता है, हवा। अब आपसे पूछेगा कि अल्प प्राण किसको कहेंगे तो बोल देना जिसमें कम हवा की जरूरत पड़े। कम हवा की क्या पड़े, आवश्यकता, हवा की आवश्यकता हो। जिसमें कम हवा की आवश्यकता हो उसे क्या बोलेंगे तो उसे बोल देना अल्प प्राण कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, महा। अब महा का मतलब क्या होता है तो बोलते हैं क्या, महा मतलब होगा अधिक। अब प्राण मतलब क्या, हवा। जिसमें अधिक हवा की आवश्यकता होगी, कितने हवा की तो बोल देना अधिक हवा की आवश्यकता हो उसे क्या बोलेंगे, महाप्राण। जिसमें कम हवा की जरूरत होगी उसे क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। और जिसमें हवा की अधिक जरूरत हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण। बात समझ में आई, परिभाषा क्लियर हो गया कि नहीं। अगर हो गया तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अल्प प्राण में आते कौन कौन से वर्ण है और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आइए देखते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पूड़ी बांटना स्टार्ट करते हैं। और पूड़ी बांटने से पहले कुछ आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा जानकारी। पीछे जो आप पढ़ चुके हैं और जो हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आई बटन पे क्लिक करके या प्लेलिस्ट से जाके पिछले वीडियो को देख ले, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वर्णमाला आपके लिए कम से कम 6 से 7 नंबर देके जाएगा। कम से कम अगर बात करें तो 6 से 7 नंबर की भूमिका लेके आया है और दे के भी जाएगा।
और बात करें हम विशेष थोड़ी सी जानकारी की, पूरी बांटने से पहले कुछ जानकारी, तो सामान्य जानकारी है जिसके बारे में आप पहले से क्या है, अवगत हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले आप पढ़े क्या, तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आप पढ़े क्या, स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, तो बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो आप बोलेंगे कितना, 25। इसमें कैठ वर्ग था, तो बोलेंगे इसमें वर्ग की संख्या था 5। एक था क वर्ग, दूसरा था क्या, च वर्ग, और तीसरा था ट वर्ग, चौथा था ट वर्ग, और पांचवा था प वर्ग। हर वर्ग में कितने अक्षर की बात करें तो हर वर्ग में कितने अक्षर थे, तो बोलेंगे हर वर्ग में 5 अक्षर थे। कितने अक्षर, 5। तो बताइए, 5 पुड़ी वाले, 5 पुड़ी वाले कितने बर्तन, 5। 5 पुड़ी वाले कितने बर्तन, तो 5 ठो। बस सॉरी दोस्त, कुछ थोड़ा सा इशू था, देखने के लिए आ गए थे। अब बात करते हैं, हमारे पास 5 पुड़ी वाले कितने बर्तन, 5 अक्षर को समझ लेना कितनी पुड़ी दोस्त, तो 5 पुड़ी। अब 5 वाले कितने, तो कितने, 1 2 3 4 और 5। 5 पुड़ी वाले कितने बर्तन, 5। अब पांचों बर्तन में कितनी कितनी पुड़िया, तो 5 5 पुड़िया। कितनी पुड़िया, 5 5 पुड़िया। अब बात करते हैं स्पर्श के बाद हम क्या पढ़े दोस्त, तो हम लोग पढ़े क्या, अंतस्थ। अंतस्थ में कितने थे वर्ण, तो कहेंगे अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण। अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण थे, तो 4 थे। पूछेगा कौन कौन, तो आपको पता ही है। इसके बाद क्या पढ़े, उष्म। इसमें इसके बाद कौन सा वर्ण पढ़े, उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन में संख्या की बात करें तो कितना पढ़े थे, 4। तो अगर आपके सामने बात करें कि ऐसे कितने बर्तन है जिसमें पुड़ियों की संख्या कितनी, 4। पुड़ी का मतलब यहाँ क्या है, वर्ण से है, अक्षर से है दोस्त। ये मत समझना पूड़ी का मतलब वो वाली पूड़ी खाने वाली। अब पूड़ी दिख ही नहीं रहा है, सर जी कब्बा का लगाए हैं पूड़ी पूड़ी। पूड़ी का मतलब क्या, वर्ण। कितने वर्ण, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो कितने, 4। और उसमें की बात करें तो कितने, 4। और 4 वाली पूड़ियों की संख्या कितनी दोस्त, तो कहेंगे 2। 4 वाली पूड़ियों की थाली कितनी, 2 ठो। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, स्वर। इसके बाद क्या बात करेंगे, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी, सूरो नहीं बोल रहे हैं, स्वरों बोल रहे हैं, सूरो मत समझना। स्वरों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 11। स्वरों की संख्या कितनी, 11। तो 11 वाली थाली, 11 वाली पूड़ी की थाली कैट हो, तो 1 हो। एक थाली ऐसी है जिसमें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो बोलेंगे कितनी, 11 ठो। और कहेंगे आपसे 5 पूड़ियों वाली थाली कैट हो, तो कैट हो 5 ठो। 4 पूड़ी वाली थाली कितनी, तो कहेंगे 2 ठो। इसी को हमें क्या करना है, अब अघोष, अरे अल्पप्राण और महाप्राण में वितरित करना है, बांटना है। बात समझ में आई। अब आइए बढ़ते हैं। ये है अल्पप्राण और ये क्या है, महाप्राण। इसको आप अपने दोस्त को मान लेना जो पूरी ज्यादा खाता हो और एक जो कम खाता हो। दोस्तों को अपने बिठाना और बांटना स्टार्ट कर देना। अगर एग्जाम हॉल में हो तो एग्जाम हॉल में देखना गाइडिंग के लिए 2-3 ठो टीचर लगे रहते हैं कि नहीं। और उन टीचरों को क्या करना, मान लेना कि ये मोटू वाला है, एक है पतलू वाला है, और एक को पतलू वालू को अल्पप्राण मान लेना और मोटू वाले को क्या, महाप्राण मान लेना। चाहे जिसको जो मानना हो मान लेना। और इसके बाद क्या करना, पूरी खिलाते रहना। और ये स्वर और व्यंजन आपको तो पता ही है दोस्त। अब बात करते हैं पहली थाली। पहली थाली कौन सी है, तो कहेंगे क वर्ग की है। क वर्ग में पहली थाली में कितनी पूड़ी, तो कहेंगे 5 ठो पूड़ी। अब बांटेंगे किधर से, अपने बाएं साइड से, अपने बाएं से और सामने वाले के दाहिने से। जब भी स्टार्ट करते हैं अपने बाएं से और दाहिने के दाएं से। तो क वर्ग वाली पहली थाली उठाई है जिसमें पूड़ियों की संख्या कितनी, 5। आपको बांटना कितना है, तो बांटना है 1-1। कितना कितना बांटना है, 1-1 बांटना है, बांटिए। तो क वर्ग में कितने अक्षर, कितने पूड़ी, 5। तो 1 पूड़ी इसको दीजिए, तो पहला देंगे तो क्या मिलेगा, क। और इसको देंगे 1 पूड़ी तो कितना मिलेगा, ख। और फिर इसको 1 पूड़ी दीजिए तो क्या मिलेगा, ग।
और इसको एक पूड़ी देंगे तो क्या मिलेगा? घ। और इसको एक पूड़ी देंगे तो क्या मिलेगा? तो कहेंगे अंग। अब पहली थाली में पूड़ी कितनी थी? 5। और पांचों पूड़ी क्या हो गई? खत्म। थाली फेंकिए, लाइए कौन सी? दूसरी थाली। थाली संभाल के फेंकना दोस्त, किसी को चोट वोट ना लगे। अगर चोट लग गया ना तो फिर केस कर देगा, नहीं तो पकड़ के खूब कूटेगा अच्छे से। इधर देखो, दूसरी थाली कौन सी थी? चौवर्ग की। और चौवर्ग में कितने? 5। अब पूड़ी बांटना है तो कुछ नुबड़े यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि सर जी इसको 2 दिए हैं तो यहाँ पे क्या कर दे? 3। ऐसा गलती से भी मत करना, नहीं पीटेंगे खूब। अब पूड़ी नई थाली आई है तो पूड़ी भी वहीं से स्टार्ट जहां से शुरू में किए थे स्टार्ट, कहाँ खत्म हुआ उससे मतलब नहीं है। तो दूसरी पूड़ी बर्तन उठाए चौवर्ग वाला, चौवर्ग में भी कितने? 5। तो इसको बांटना स्टार्ट किए, इसको पहला पूड़ी दिए, इसको दूसरा दिए। पहले वाले में दिए तो 6 और दूसरे वाले को क्या मिल गया? 6। फिर उसको दे दिए, फिर इसको देंगे तो क्या मिलेगा? ज। और इसको देंगे तो क्या मिलेगा? तो कहेंगे झ। झ के बाद इसको देंगे, फिर पूड़ी आएंगे तो क्या मिलेगा? ये मत कहना ये माने कुछ नहीं, यहाँ हम का माने है पूड़ी। तो ये माने का कोई पूछे तो बता देना पूड़ी। अब पूछेगा कैसे तो कह दो आओ अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ाई देते हैं। तो ये भी बर्तन साफ, 2 बर्तन खत्म हो गए 5 पूड़ियों की। अब तीसरा बर्तन लाते हैं। तीसरे बर्तन की बात करते हैं तो तीसरा बर्तन जो है टवर्ग का है, और टवर्ग में भी कितने अक्षर? तो बोलेंगे 5 तो सर जी। तो 5 तो है, तो आइए देखते हैं। पहला पूड़ी देंगे भाई साहब को तो क्या मिलेगा? अल्पप्राण को ट। इसको देंगे तो क्या मिलेगा? ठ। इसको देंगे तो क्या मिलेगा? ड। और इसको देंगे तो क्या मिलेगा? ढ। और इसको एक पूड़ी देंगे तो क्या मिलेगा? अड़। अब थाली क्या होगी? खत्म। इसको भी क्या करिए? फेंक दीजिए धीरे सा। मम्मी मम्मी को ऊपर मत फेंकना, नहीं तो फिर इतना कुटाई करेंगी ना दोस्त, इतना कुटाई करेंगी ना कि फिर अगली बार वही सपने में भी आएंगी, सोते टाइम में भी। आइए चौथा थाली उठाते हैं। चौथा थाली किसका है? तवर्ग का। और तवर्ग में भी पूड़ियों की संख्या कितनी? 5। और शुरू किधर से करेंगे? इधर से ही। पहला पूड़ी देंगे तो क्या मिलेगा? तो। इसको देंगे तो क्या मिलेगा? थ। और इसको देंगे तीसरी पूड़ी तो क्या मिलेगा? द। और इसको देंगे तो क्या मिलेगा? ध। और इसको देंगे तो क्या मिलेगा? न। समझ में आया? ये भी थाली खत्म। अगली थाली उठाओ। अगली थाली किसका है? प वर्ग का। अब प वर्ग में कितने पूड़ी? 5। कितने अक्षर? 5। तो पहला देंगे तो क्या मिलेगा? प। इसको देंगे तो क्या मिलेगा? फ। इसको देंगे तो क्या मिलेगा? ब। और एक पूड़ी इसको दे दीजिए, क्या हो जाएगा? भ। अगली पूड़ी इसको दीजिए, क्या आएगा? म। अब देखो 5 वाले बर्तन भैया साफ। 5 वाले कैठो बर्तन? 5 ठो। और पांचों में कितनी कितनी पुड़िया? 5-5। बांट दिए, कहानी खत्म। अब हमारे पास 2 ठो ऐसे बर्तन है जिसमें कितनी पुड़िया? तो बोलेंगे 4 ठो सर जी। कितनी? तो बोलेंगे 4। आइए उठाते हैं 4 वाले को और क्या करते हैं? 4 नहीं, अचार नहीं, देखो 4 बोल रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे होंगे नुबड़े, क्या? अचार। अचार नहीं, क्या होगा? 4। अब आता है कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन वाली थाली में कितनी पूड़ी? तो बोलेंगे 4। अब भाई साहब गरमा गए, ये दोनों गरमा गए। जब इसको देने आए पूड़ी, थाली उठा लीजिए अंतस्थ वाला। उठाने के बाद जब बांटने जा रहे हैं तो गरमा जा रहे हैं सब। कह रहे हैं सर जी का कब्बा का खिला रहे हैं कखो पूड़ी, एक को पूड़ी खिलाएंगे तो हम खाए होंगे ना। तो हम बोले काहे भैया? तो बोले सर जी सब देख रहे हैं कि कब्बा का वो सब दोनों बैठ के खा रहे हैं, सर जी ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी दीजिए जिससे कि लोगों का ध्यान हमारे तरफ ना पड़े और हम दबा के क्या कर ले? खा ले। बहुत पेटू हैं सब। आइए तो हम पूछे क्या करें भैया? तो बोले कि कम से कम 4 पूड़ी दीजिए। हम बोले कि देखो हमारे पास पूड़ियों की थाली कितनी है? 2 ठो है, और दोनों में कितनी कितनी पूड़ी है? 4-4। बोले कि सर जी हमें 4-4 दीजिए। तो पहली वाली थाली में पूड़ियों की संख्या कितनी? 4। और किसकी थाली है पूड़ी? अंतस्थ व्यंजन की। तो पहली थाली किसको दे दिए? भाई साहब को, अंतस्थ व्यंजन। आपसे कोई पूछे अंतस्थ व्यंजन कैसा? तो बोल अल्पप्राण की महाप्राण, तो क्या बता देना? अल्पप्राण। पूछेगा अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन? तो बता देना य व र और ल आएगा। आपसे पूछे कोई कि य व र ल अल्पप्राण की महाप्राण, तो बता देना का? अल्पप्राण। पूछेगा कैसे? तो कह देना कि आइए पूड़ी आपको भी क्या करते हैं? खिलाते हैं। समझे कि नहीं? अब 4 पूड़ी भैया को दे दिए, भाई साहब खा के खुश। अगला वाले के यहाँ गए, कहे का रे भैया तो एक खो चाहिए कि 2 ठो? तो बोला कि सर जी हमारे संगे नाइंसाफी करेंगे,
उसको 4 ठो करीबा को दिए हैं तो हमें भी कितना चाहिए 4। जब करीबा 4 ठो खा सकता है तो हम कह नहीं खा सकते, हम कह लेकर हुआ तो हूँ ले। तो इसको कौन सा दिए? अब 4 वाली दूसरी थाली क्या नाम था? तो कहेंगे उष्म व्यंजन। आपसे कोई पूछे कि उष्म व्यंजन अल्प प्राण की महाप्राण, तो उससे बोल देना उष्म व्यंजन जो होता है वो होता है महाप्राण। और इसमें आएगा कौन कौन सा भैया पूरी, कौन कौन सा अक्षर? तो बता देना 300 और ह। 300 और क्या? ह। आपसे कोई पूछे 300 और ह कैसा व्यंजन, तो बता देना महाप्राण वाला व्यंजन है। कैसा व्यंजन? महाप्राण वाला। और इसे तो उष्म है, उसको छोड़ दीजिएगा। आपसे कोई पूछे अल्प प्राण और महाप्राण, तब की बात कर रहे हैं। अब देखो भाई साहब को तो 4-4 दे दिए, अब बचा हमारे यहाँ कितना? 11। 11 पूरी वाली एक को थाली है जिसमें संख्या कितनी पूड़ियों की? 11 है कि नहीं? अब देखिए इसको सबसे कम दे रहे थे, इसीलिए हम इससे पूछे कहा भैया खाइबो, तो बोल रहा है पेटवा इसे सुर आ रहा है। अरे सर जी पेटवा तो भर गया, नहीं खाएंगे। तो हम क्या कहे रे भाई, तो बोल रहे हैं ना खा ले, तो बोल रहा है कि नहीं सर जी अब हमसे ना होगा। तो हम क्या कहा, बोल रहे तो कब की नाइंसाफी हो रहा है सर जी, इसको 3 दे रहे हैं, हमको कितना दे रहे हैं? 2। अब हमें कितना अब हमें सर हमारे संगे नाइंसाफी कर रहे हैं। तो हम क्या अब का, अब हम इंसाफी नाइंसाफी किए हैं तो लो तुम्हारे साथ क्या करते हैं इंसाफ। एक थाली है हमारे पास, पूड़ियों की संख्या कितनी? 11 चाहिए। तो बोला सर जी 2-3 ठो देंगे तो ले लेंगे। हम कहे ना, देंगे तो कितना देंगे? 11। और उसमें से एक भी माइनस वाइनस करेंगे नहीं कि 1-2 तुमको दे दिए बाकी किसी को दे। खाना हो तो 11 खाओ, नहीं खाना है तो हटो। तो बोला कि सर जी ठीक है करीबा को दे दीजिए। अब हम इससे भैया से पूछे कि का भैया खइब, तो करीबा बोल रहा है सर जी का हल्के में लिए है का, हमारे शरीरिया का वजन में का है हल्का है, लेकिन हम हल्का हल्का है नहीं है। कै टो पूड़ी है? हम बोले 11 ठो। तो कहा सर जी दे दीजिए। तो सभी स्वर किस में आएगा? 11 पूड़ी किस में? सभी स्वर में। सुअर नहीं, स्वर। बार बार बोलता हूं, कुछ लोग सुअर लिख देते हैं। सभी स्वर कैसे होंगे? तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। सभी स्वर कैसे प्राण? तो बोल देना अल्प प्राण। अब पूड़ी तो बट गया दोस्त, सब्जी वब्जी की जरूरत ना है। कलुआ और करीबा दोनों मिलके का कहे खा लिए। और कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी कलुआ करीबा तो एक है, लेकिन नमवा दोस्त अलग अलग है दोनों का। मतलब दोनों का एक है, लेकिन दो लिखा को बिठाए हैं, एक को बोलते हैं करियो, एक दूसरे को क्या बोलते हैं? कलुआ। ये दोनों हमारे कुत्ते का नाम है, उकानो कुतवा घूम रहे हैं बहरवा। अब कहना सर जी आप तो लड़कों को बिठाए थे। हम कहे लड़कों को ना दोस्त, हम कुतुबों को बिठा दिए थे। आप लोग अपने दोस्त को और लड़कों को बिठाना। हम तो जिसको पाते हैं गाय भैंस बकरी जिसको भी जरूरत पड़ा बिठा दिए। अब बात करते हैं किसकी? इन वर्णों की। तो हम बात करें अगर इन वर्णों की, तो देखिए जो क है प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? तो पहला। और जो ग है कौन सा? तीसरा। और अंगा कौन सा होता है प्रत्येक वर्ग का? 5वां। अब बात करें ख की, तो ख जो है प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर? तो बोलेंगे दूसरा। और घ कौन सा? तो घ बोलेंगे चौथा। घ कौन सा वर्ण है? चौथा। तो एक सूत्र डिजाइन होता है दोस्त, एक सूत्र बनता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? तो अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है। तो इसीलिए एक सूत्र बना दोस्त, 135 अल्प प्राण। ये तो आप सूत्र देखने को मिला होगा, बहुत लोग पढ़े होंगे इससे पहले हिंदी, तो उनको भी ये सूत्र क्या होगा देखने को मिला होगा। अब देखिए इधर क्या बना? दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? तो क्या होगा? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा? तो बोलेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अब देखो अगर हम इतना शॉर्ट सूत्र रखते हैं तो क्या बताओ पूरा कवर हो जाएगा। अभी छूटा क्या? अंतस्थ और क्या छूटा? स्वर। अब बताओ इस सूत्र को अगर हम रखे, पुराना वर्जन जो चला आ रहा है शुरू से, क्या बताओ दोस्त, इससे कंफर्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा अल्प प्राण? तो बोलेंगे नहीं खत्म होगा। क्या इससे खत्म हो जाएगा? 24 महाप्राण से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है तो होगा? तो बोलेंगे नहीं होगा सर जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छूट रहा है क्या? उष्म व्यंजन। होगा कि नहीं? तो बोलेंगे नहीं। अरे सुनो जरा, नहीं होगा तो ठीक है, आपके साथ हम हैं,
आप मेरे साथ है तो मैं भी किसके साथ हूं? आपके साथ। कैसे नहीं होगा? तो सूत्र लिखिएगा। अल्प आयु में, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, 135 का अंत हुआ और अंत हुआ अंत हुआ और सभी स्वर्ग गए, और सभी स्वर्ग गए। कहाँ चले गए भैया? तो कहेंगे स्वर्ग चले गए। कह रहा है अल्प आयु में, आयु का मतलब क्या? अल्प आयु से मतलब है क्या? तो बोलेंगे अल्प आयु का मतलब है क्या? अल्प प्राण। अल्प आयु का मतलब क्या? तो अल्प प्राण। 135 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। 135 का मतलब क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। क्या होगा? तो क्या होगा? अल्प प्राण। और यहाँ पे लिखा है 135 का अंत हुआ। अंत से मतलब क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंत से मतलब की बात करें तो कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आएगा क्या दोस्तों? आता है य व र ल। तो अंत से क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कैसा? तो कह देना अल्प प्राण। अब बात करते हैं, और सभी 135 का अंत हुआ और सभी कहां चले गए? स्वर्ग। सभी स्वर्ग से कहा? स्वर्ग। सभी स्वर कैसे होते हैं? कोई पूछे आपसे तो बोल देना सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब तो ट्रिक काम कर रहा है ना दोस्त? तो बोलेंगे इज्जत से काम कर रहा है। फुल इज्जत के साथ इस ट्रिक को लिखना और अप्लाई करना। एक भी अल्प प्राण में आपका डिजिट छूटेगा एकदम ना। अगर छूट गया तो कमेंटवा कर दीजिएगा, कमेंटवा में जाके। अब बात करते हैं किसकी? महाप्राण की। तो क्या इस सूत्र से तो हमारा काम तो चल नहीं रहा है? ये सूत्र क्या है? घिसा पिटा पुराना, और उसको ही हम पुराने ट्रिक को लेके चले दोस्त, और आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए ये मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, और करेंगे भी ना, ना आपको करने देंगे। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो इसके लिए भी एक सूत्र डिजाइन करना। कह रहा है दो चार घूसा खाने के बाद या दो चार लात खाने के बाद महात्मा के प्राण उड़ गए। कह रहा है कि दो चार लात या दो चार घुसा खाने के बाद महात्मा जी के प्राण पखेरु का हुए दोस्त, तो उड़ गए। अब देखो दो चार का मतलब क्या है? तो कहेंगे दो चार का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और कौन सा वर्ण? चौथा वर्ण। महात्मा से मतलब का? महात्मा में क्या आया? महा। और प्राण में क्या आया? प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? तो महाप्राण। क्या कहलाएगा? महाप्राण। और उड़ से क्या होगा दोस्त? तो यहाँ उड़ में आया ऊ, आऊ का मतलब कौन सा व्यंजन? तो कहेंगे उष्म व्यंजन। आपसे कोई पूछे उष्म व्यंजन अल्प प्राण होगा कि महाप्राण होगा, तो उससे बता देना जो उष्म व्यंजन है वो अल्प प्राण नहीं बल्कि क्या होता है? महाप्राण। अब तो सूत्र समझ में आ गया होगा दोस्त। आपसे पूड़ी बांटना भी आप सीख गए, पूड़ी भी खा लिए। अब बताइए क्या लगन में जाके खाने की जरूरत है? अरे दुष्टो, पेट का सुरा रहे हो कि सर जी आप पूड़ी खिलाए और पेटवा नहीं भरा, लगनिया में तो जाना ही पड़ेगा। अरे ठीक है जाना खा लेना, लेकिन मेरे हाथ से भी खा लिए ना। अब मत कहना कि बिना सर हमें पूड़ी उड़ी खिलाए उलाए ना। अगर ऐसा कहे ना तो फिर समझ लेना इधर से ही आएंगे और बजा के चले आएंगे, सर पे एक हक दो थप्पड़। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोग बड़े हो गए हैं और बड़े लोगों को मारना नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बस उम्मीद तो यही है कि आप लोग क्या कर चुके होंगे? स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हमें क्या पढ़ना है? सघोष और अघोष। उसको भी पूरी बांट के सीखेंगे दोस्त। वो भी कब? कल। आज नहीं, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है दोस्त। और वीडियो अगर उसको भी खींच दिए तो वीडियो लगभग 1 घंटा के पार चला जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं चाहूँगा नहीं कि वीडियो क्या हो, लंबा हो, लेंदी हो। इसलिए आज के लिए इतना ही।
और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है दोस्त, कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जहाँ ना समझ में आया हो कमेंट कर दे, और समझ में आया हो तो भी कमेंट कर दे, जिससे हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिलता रहे। इसीलिए आपसे गुजारिश है दोस्त, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड दबा के कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं कल।